नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कारण कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 3 दिनों से राजस्थान में दो तीन आम सभाएं कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज विशेष रूप से बांसवाड़ा में रहे। बांसवाड़ा में अपने उद्बोधन में, क्योंकि बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र है, बांसवाड़ा में उन्होंने कहा कि आज मुझे इस बात को कहते हुए गौरव है कि देश की राष्ट्रपति भी आज ओबीसी है। तो उन्होंने जिस क्षेत्र में वो जाते हैं उस क्षेत्र की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पे अटैक करना वो नहीं भूलते। उन्होंने कांग्रेस में आज नया तंज दिया। जो कांग्रेस कहती है कि हम 400 सीट लेकर के आ जाएंगे, हमारे मुकाबले में सीट लाने की बात करते हैं, लेकिन उनके पास में तो 300 कैंडिडेट खड़े करने के भी नहीं है, तो 400 में भाजपा का मुकाबला कहाँ कर पाएंगे। तो उन्होंने सही भी कहा है कि उन्होंने इतना भी कहा कि किसी समय में कांग्रेस के 400 सांसद जीते थे, लेकिन अब 300 कैंडिडेट भी खड़े करने के लिए कांग्रेस के पास में नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से मेरे खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मुझे ऐसा दिखता है कि आने वाले समय में किसी भी हालत में हमारा जो 400 का नारा है वो 4 जून को पूरा परिणाम लेकर के आएगा। अब इसको लेकर के क्या कुछ रहता है, ये देखने वाली बात होगी। 4 जून का इंतजार हमको करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के राजस्थान में जिस प्रकार से उनका दौरा हो रहा है, लेकिन जो 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था, 19 अप्रैल को जो मतदान के अंदर जो प्रतिशत आया था, उससे भाजपा संतुष्ट नहीं है। उसको लेकर के अब आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए उन्होंने जो संकल्प किया है कि उसके अंदर बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो उधर झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन की आज पार्टी हुई। हालांकि वहाँ आपस में कुछ झगड़े भी हुए कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नहीं, कार्यकर्ताओं में। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। हालांकि उसको लेकर के कांग्रेस वालों का ये कहना था, भाजपा वालों ने ये आरोप लगाया कि क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की से डरते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ एक मंच पर आने की बात कही है। अब इसको लेकर के सुनीता केजरीवाल भी, जो अरविंद केजरीवाल की वाइफ है, वो भी वहीं थी। तो उन्होंने ये कहा कि भाजपा की सरकार अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। उनको साल भर से शुगर की बीमारी है, साल भर से वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, लेकिन उनको इंसुलिन का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आप पार्टी की मंत्री आतिशी खुद वहाँ इंजेक्शन लेकर के पहुंची। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल की शुरू से देश की सेवा करने की भावना रही है, समाज सेवा करने की भावना रही है, जिसी को लेकर के उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर की नौकरी छोड़ करके और सेवा भाव से हुए आए। और उन्होंने कहा कि मैं आज एक खुलासा भी आपके सामने करना चाहती हूँ। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो उससे पहले अरविंद जी ने मुझसे पूछा कि मैं शादी के बाद सेवा भाव से समाज सेवा में जुड़ूंगा, देश सेवा में जुड़ूंगा, क्या आपको स्वीकार है? तो मैंने उस बात को स्वीकृति भी दी थी। उनका कहने का मतलब ये था कि उनको पता था कि ये देश सेवा में लगे हुए रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया, एक नारा देते हुए उन्होंने ये दावा किया कि केजरीवाल जेल के टूटेंगे ताले, जेल के टूटेंगे ताले, और केजरीवाल और हेमंत सोरेन निकलेंगे बाहर। ये नारा उन्होंने दिया और उन्होंने उम्मीद भी की। इसके साथ साथ में तेजस्वी ने भी वहाँ काफ़ी कुछ, तेजस्वी भी था, अखिलेश यादव भी थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी बात कही। जो कांग्रेस में एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खासम खास हुआ करते थे, आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट करके कहा है कि केजरीवाल, सोनिया गांधी और प्रियंका, वो खुद भी
कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इनके पास में काम करने वाले नहीं हैं, इनके पास में पूरी क्षमता से कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व का दिवालियापन कहो या कांग्रेस के बाकी विडंबना, किंतु यह बात निश्चित है कि अब इन लोगों का भी इसमें कोई रुचि नहीं। बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को आज कई क्षेत्रों में दौरा करना था, मध्य प्रदेश में भी जाना था, बिहार में भी जाना था, लेकिन उनको फूड पॉइजनिंग हो गई अचानक, जिसके चलते उन्होंने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए, जिसके बजाय खुद मल्लिकार्जुन को उनके क्षेत्र में दौरों पर जाना पड़ा। बात कर लेते हैं जो किस प्रकार से एक दुर्घटना की जो बातें चल रही है। दुर्घटना आए दिन रोज बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती जा रही है। कल रात को एक बहुत बड़ी दुर्घटना देर रात को हुई, जब मध्य प्रदेश से एक शादी में 9 लोग लौट करके झालावाड़ के अकलेरा क्षेत्र में आ रहे थे। वहाँ उनकी एक अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। 9 लोगों की मौत होने से सनसनी फैल गई, और वहाँ उस क्षेत्र के अंदर 7 शव एक साथ निकले, जिसको देख करके लोगों में काफ़ी कुछ निराशा सी रही। और अब ये विश्वास जमता जा रहा है कि अगर हम खुद सुरक्षा से नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन को खतरा हो सकता है। वो मैं आपको उनके चित्र भी दिखाऊंगा, जो कुछ लोग थे, जो दोस्त थे, उनको किस प्रकार से मौत के गले लगना पड़ा। तो इसी तरह से बात कर लेते हैं आगे की। तो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के अलावा कई क्षेत्रों में, हालांकि उन्होंने कल जो उनका दौरा था 23 तारीख को उसको निरस्त कर दिया, होनियारा जाने का था, लेकिन वो कल किशनगढ़ में आ रहे हैं। किशनगढ़ में हालांकि वो सभा को तो संबोधित नहीं करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं से वहाँ अवश्य वो मिलेंगे, जिसमें बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से उनके मिलने का कार्यक्रम है। बात कर लेते हैं गणगौर की। गणगौर का पर्व काफ़ी प्रिय है, और राजस्थान में इसको परंपरागत तरीके से जयपुर में, और अब जयपुर के साथ साथ में पिछले कई वर्षों से ब्यावर में भी मनाया जाता है। तो वहाँ ईश्वर गणगौर की जो सवारी निकली, उनकी बुलावनी हुई, उनके मंगल फेरे हुए, उसका एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा मैं, तो वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको। और इसके साथ में बात करते हैं हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश से मथुरा से वो अपना चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा क्षेत्र का। तो अब उनकी जो 2 पुत्रियां हैं, वो भी उस चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। उनका भी वीडियो बताऊंगा। उन्होंने आने के बाद में सबसे पहले वहाँ बांके बिहारी के दर्शन किए, जहाँ बांके बिहारी के मंदिर में उनको जो वहाँ के महंत थे, उन्होंने उनका चुंडी पहना करके उनका स्वागत किया, और अब वो उसके चुनाव के प्रचार में लग गई हैं। तो इस तरह की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब बांसवाड़ा में थे, तो उन्होंने सबसे पहले बेणेश्वर धाम को प्रणाम करते हुए अपनी सभा को संबोधित करना शुरू किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने यह कहा कि राजस्थान में पेपर लीक मामले में माफिया नहीं बच पाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया गया है, पीएम मोदी ने इतना भी कहा। लेकिन विपक्ष ने यह कहा, विशेष रूप से कांग्रेस ने, कि प्रधानमंत्री राजस्थान की तो बात करते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार जो भाजपा के साथ में सपोर्ट से बनी है, उसमें शिक्षक भर्ती के पेपर लीक हुए, जिसके अंदर भी परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। तो वो बिहार की बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये बात होगी इनकी। अब कुल मिलाकर के बात है कि चुनाव का टाइम है, चुनाव के अंदर कई तरह की बातें आती है और कई तरह के जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन इसका सारा जो दारोमदार रहता है वो मतदाताओं पर ही है। तो मतदाता इनको किस प्रकार से लेकर के सब चलते हैं। बात करते हैं हनुमान जयंती की। कल यानी कि परसों हनुमान जयंती का पर्व है। पूरे देश के अंदर हनुमान जयंती को लेकर काफ़ी उत्साह बना हुआ है। मैं भी क्योंकि पटना आया हूँ, यहाँ महावीर मंदिर है, काफ़ी विशाल मंदिर है। एक ही समय में, एक समय का मतलब वहाँ अगर कोई भी व्यक्ति दर्शन करने पहुँचता है, तो लगभग 1500 से 2000 आदमी श्रद्धालु बालाजी के दर्शन करने के लिए वहाँ कतार में खड़े रहते हैं।
तो इसी तरह से ब्यावर में भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां हनुमान जयंती पर बालाजी को वैसे तो लड्डू भी फ्री है, चूरमा भी फ्री है, रोट भी फ्री है। तो वहाँ आशापुरा मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ 751 रोट का तो उनको भोग लगाया जाएगा। और शाम को भजन संध्या के बाद में जब संध्या की आरती होगी, उसमें 1.25 लाख दीपक से उनकी आरती भी उतारी जाएगी। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में मैं आज के प्रसंग को उसको यहीं विराम देता हूँ। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। क्षमा करें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रह गई थी, एक बार फिर आपके बीच में आना पड़ा। आज महावीर जयंती का पर्व भी पूरे देश में और विदेश में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहाँ कई प्रकार के आयोजन भी किए गए। सामूहिक भोज हुआ, जुलूस निकले, रैलियां निकली, प्रवचन हुए। वहीं दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी इसमें जारी किया तथा भगवान महावीर के मूल्यों के प्रति युवाओं की प्रतिबद्धता देश के सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत उन्होंने बताया। लगभग 2500 वर्ष के बाद भी भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे यकीन है कि देश में आने वाले हजारों वर्षों तक भगवान महावीर के मूल्यों का जश्न मनता रहेगा। हनुमान जयंती की मैं आपसे बात कर रहा, तो हनुमान जयंती में मध्य प्रदेश में गुना जिले में टेकड़ी वाले बालाजी हैं, एक काफ़ी पहाड़ी पर बने, काफ़ी विकसित है। हालांकि पहाड़ी पर है, लेकिन वहाँ 4 व्हीलर्स, बड़ी बसें वगैरह सब जा सकती है। तो वहाँ भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें हनुमान जयंती के दिन 5 लाख लोग वहाँ पर शामिल होंगे। कल मैंने धौलपुर के एसपी सुमित मेहरा की बात की थी आपके सामने। तो सुमित मेहरा के बाद में आज चूरू में जो एसपी रहे हैं, जय यादव अभी एसपी है वहाँ, उन्होंने एक सफाई कर्मचारी है वाल्मीकि समाज का, उसका मायरा भरने की उन्होंने रस्म अदाई नहीं की। वो खुद वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर के उसको जो दुल्हन बनने वाली थी उसको उन्होंने तिलक लगाया माया को, और तिलक लगा करके उसको चुनरी भी पहनाई और उससे काफ़ी हौसलाबंदी भी हुई। पुलिस कर्मियों में भी इसको लेकर के काफ़ी जोश है। तो कहने की गर्ज है कि अधिकारी अपने दायित्व के अलावा सामाजिक कार्यक्रमों में भी जिस प्रकार का आजकल जो एक नया कार्यक्रम चला रहे हैं, उससे लेकर के कर्मचारियों में काफ़ी कुछ उत्साह बना हुआ है। नमस्कार।